हेलो फ्रेंड्स, मैं युवराज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एग्जाम एक्सप्रेस नामक यूट्यूब चैनल पर। तो हमने कल डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, मिक्सचर और एलिगेशन का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 हमने डिस्कस किया हुआ था। आज हम चलेंगे पार्ट 3 में और आज का ये मिक्सचर और एलिगेशन की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्टअप करते हैं पहले। ठीक है, कल का होमवर्क कुछ नहीं था, इसलिए हम क्वेश्चन को पहले स्टार्ट करते हैं। बोला गया ग्लिसरीन और पानी के मिश्रण में, ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरीन और पानी के मिश्रण में, ठीक है, ग्लिसरीन 45% है। ग्लिसरीन कितनी है? 45%। ग्लिसरीन कितनी है? 45%। बोला गया बाद में उस मिश्रण में 100 ग्राम में, मतलब 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम में 35 ग्राम, 100 ग्राम में 35 ग्राम भार के अनुसार, भार के अनुसार, भार के अनुसार का मतलब 100 ग्राम में, हर 100 ग्राम में 35 ग्राम हमने क्या मिला दिया? पानी। क्वेश्चन बोले ग्लिसरीन और पानी के मिश्रण में, ग्लिसरीन 45% है, उस मिश्रण में 100 ग्राम में 35 ग्राम भार के अनुसार, ठीक है, पानी मिला दिया गया। उसके बाद बताओ कि ग्लिसरीन का नए मिश्रण में परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, नए मिश्रण में परसेंटेज क्या होगा। अच्छा, हमने मान लिया कि भैया 100 ग्राम ही मिश्रण था। लो, हमने कहा हम काहे के लिए दुनिया भर की बातें करें कि 1 किलो था तो उसका निकालना पड़ेगा कि 100 ग्राम में 35 ग्राम तो 200 ग्राम में 70 ग्राम, ऐसे करेंगे नहीं। हमने कहा भैया 100 ग्राम ही था, खत्म हो गई बात। तो 100 ग्राम में अगर पहले 45% ये था, ठीक है, कितना था? 45%। तो 100 ग्राम का 45% 45 ग्राम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 45 ग्राम। अब बोला गया कि अगर 100 ग्राम में 35 ग्राम भार के अनुसार पानी मिला दिया जाए, तो भैया 100 ग्राम में 35 ग्राम मिला दिया गया तो कितना हो गया? 135 ग्राम। कितना हो गया? 135 ग्राम। लेकिन क्या ग्लिसरीन में कोई परिवर्तन आया? नहीं, ग्लिसरीन तो पहले भी 45 था, अब भी 45 है। तो बस अब परसेंटेज निकाल लो। तो 45 ग्राम है कितने की कंपैरिजन में? 135 मल्टीप्लाइड 100, बस आंसर हो गया। 5 से काट लो इसको। 5 9 45, इसको 5 से काट लो। 5 9 10, 5 7 35, ठीक है, 9 3 27। 100/3, 100/3 का मतलब 33 सही 1/3%। अब उसमें ग्लिसरीन कितनी है पानी मिलाने के बाद? 33 सही 1/3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एक दुकानदार ने 10 रुपए पर केजी, ठीक है, मतलब उसके पास 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से 10 किलो चावल, मतलब 10 रुपए पर केजी वाला, ठीक है, उसके पास कितना चावल था? 10 किलो, 10 किलो चावल था। ठीक है, समझना। फिर बोला, ठीक है, चावल में 15 रुपए पर केजी के भाव वाले दूसरे प्रकार का चावल, मतलब ये एक प्रकार का चावल हो गया, उसके पास दूसरा चावल और था जो था 15 रुपए पर केजी वाला, ठीक है, उसकी कुछ मात्रा को इस पे मिला देता है। ये नहीं बताया कितनी मात्रा मिला दिया, ठीक है, मिला देने दो। उसने बोला कि दूसरा जो सेकंड टाइप का चावल है वो है 15 रुपए पर केजी, ठीक है, उसको इसमें उसकी कुछ मात्रा इसके साथ मिला दी गई, ठीक है। तो फाइनली जब वो 14 रुपए पर केजी के हिसाब से अगर बेचता है तो उसको लाभ होता है कितना? 5% का। मतलब इसको जी भी जब उसने मिला दिया उसमें इसकी कुछ मात्रा, और फिर अगर वो 14 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है, पर केजी के हिसाब से बेच रहा है, तो उसको 5% का लाभ हुआ। तो अच्छा, ये क्या है? ये 10 रुपए तो सीपी है। ये क्या है? ये भी 15 रुपए सीपी। अभी मात्रा पे नहीं जाओ। ये सीपी, ये सीपी, क्या ये सीपी है? नहीं दादा, ये तो ये नहीं है यार, ये तो सेलिंग प्राइस हो गया। क्यों? ये लागत मूल्य कहाँ है? ये तो बेचने के बाद प्रॉफिट भी हो गया। हमें तो कंपैरिजन कब होता है, एलिगेशन मेथड कब लगता है? जब सबकी यूनिट एक जैसी हो। मतलब अगर ये सीपी तो ये भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। अच्छा, तो 5% की बात कर रहे हैं, 5% का लाभ हो रहा है, तो 5% होता क्या है? 5% होता है 1/20। मतलब अगर 20 रुपए की चीज है तो उसको कितने में बेच रहा है? 21 रुपए। 20 रुपए की चीज कितने में बेच रहा है? 21 रुपए में। या कह लो 20 रेशियो की चीज 21 रेशियो में बेच रहा है।
ठीक है, सेलिंग प्राइस 21, 21 की वैल्यू दे रखी 14, तो 21 बराबर 14। तो देखो काट दो इसको, तो 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। एक की वैल्यू आ गई, हमें फाइंड आउट किसकी करना है 20 की। 20 की करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 गुणते 3, तो कितना आ जाएगा 40/3। ये इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हम यहाँ पर इसमें लगा देंगे यही मेथड। देखो कैसे, ये है 10 रुपए पर केजी वाला, 10 रुपीज वाला, ये है 15 रुपीज वाला। कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या हुआ 40/3, ठीक है। अब देखो यहां पर करने का कुछ तरीका दिखा है, जो यहां पर नंबर दिया हुआ हो यहां पर, ठीक है, मतलब जो हर में नंबर दिया हुआ हो इसका यहां पर कर दो मल्टीप्लाइड, तो यहां से खत्म हो जाएगा। तो इस 3 का अगर यहां पर मल्टीप्लाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 10 से 30, और ये कितना हो जाएगा 15 से 45। अब देखो एलिगेशन लग गया, ठीक है, लगने को वहां पे भी लग सकता है, तो बार बार काहे करते। जो हर में दिया हुआ है उसका ऊपर कर दो मल्टीप्लाइड। ये था कितना 10 केजी, ये चुपचाप लिख लेना धीरे से कहीं साइड में, ये था कितना 10 केजी। अब देखो इसको कर दिया हमने, कितना आया 5, ये कितना आया 10, काट दो, क्या आया 1:2। मतलब अगर ये रहा होगा 1 रेशियो, कौन 10 रुपए किलो वाला अगर 1 रेशियो रहा होगा, तो 15 रुपए किलो वाला कितने रेशियो रहा होगा 2 रेशियो। 1 रेशियो की वैल्यू 10 किलो है, क्योंकि 10 किलो उसने पहले बोला था, तो 2 की कितनी हो जाएगी 2 गुणते 10, 20 किलो। मतलब 15 रुपए पर केजी वाला चावल कितना था 20 किलो उसने मिक्स किया हुआ था, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% एल्कोहल शक्ति वाले 5 लीटर एल्कोहल और पानी के मिश्रण में, मतलब 5 लीटर, ठीक है, 5 लीटर का एक कोई मिक्सर है, क्या है मिक्सचर है, 5 लीटर का मिक्सचर है। इसमें है क्या क्या, एल्कोहल है, ठीक है, और वाटर है, ठीक है, एल्कोहल है और वाटर है। तो क्या बोला है, एल्कोहल है 20%, कितना है 20%, 20% एल्कोहल है, ठीक है, ठीक है, आप समझना। बोला क्या 20% एल्कोहल वाले 5 लीटर, ठीक है, पानी और इसके मिश्रण में 2 लीटर विलयन निकाल लिया जाता है। कितना लीटर 2 लीटर निकाल लिया जाता है। अब बात को बहुत ध्यान से समझना, 2 लीटर उसने लिया निकाल भैया, तो वह ठीक है 2 लीटर निकाल लिया गया। उसके बाद बोला उसके स्थान पर 2 लीटर पानी मिला लिया जाता है, मतलब 2 लीटर मिक्सचर को निकाला, मिक्सचर को लिया निकाल, ठीक है, मिक्सचर को निकालने के बाद उसमें 2 लीटर क्या ऐड कर दिया, ऐड कर दिया क्या वाटर, क्या ऐड कर दिया वाटर। तो बोला अब बताओ जो मिक्सचर है उसमें एल्कोहल की शक्ति कितनी है। तो देखो यहां पर गलती प्रॉपर क्या सब लोग कर देते हो कि सब लोग क्या करोगे भैया 5 लीटर का निकालोगे 20% तो आ जाएगा 1 लीटर, गलती यहीं पर हो जाएगी। तुम फटाक से 5 लीटर का 20% निकाल लोगे, नहीं, क्यों नहीं निकालना। ये देखो भैया हम तुमसे एक बार पहले, इससे पहले हम तुमसे बोल चुके हैं कि अगर किसी मिक्सचर से कुछ मात्रा निकाल ली जाए तो जो मिक्सचर बचेगा उसमें भी तो यही रेशियो रहा होगा 20% और 80%, लेकिन डालने पे एप्लीकेबल नहीं है। जब डालोगे तो वो सारा रेशियो बिगड़ जाएगा। तो जब इससे हमने 2 लीटर मिक्सचर निकाल लिया तो मिक्सचर बचा कितना, पानी का मतलब एल्कोहल का और वाटर का मिक्सचर कितना बचा 3 लीटर, कितना बचा 3 लीटर। अब इस 3 लीटर का 20% निकालेंगे, आया समझ में, आया समझ में। 20 लीटर जब इसका निकालेंगे तो 3 का 20% निकालो 100, तो क्या आ गया 0 से 0 काट दिया, 3 दूनी 6, 0.6 लीटर, कितना आया 0.6 लीटर। बस अब हो गया क्वेश्चन। बस इसमें दिमाग वाला यही काम था, इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं घुमाया गया, एक ही चीज घुमाई गई है कि सब लोग 5 लीटर पे निकालोगे और गलत हो जाएगा। कितने पे निकालेंगे 2 लीटर जब मिक्सचर निकाला गया तो बचा कितना, दोनों का मिक्सचर प्योर वाला कितना बचा 3 लीटर। अब उस 3 लीटर में इसकी कितनी सांद्रता है अल्कोहल की 20%, तो 0.6 लीटर, कितना
0.6 लीटर, तो इसको ऐसे लिख लो 0.6, ठीक है। अब भैया 2 लीटर निकाला गया, 2 लीटर फिर पानी ऐड कर दिया गया, तो मिक्सचर तो 5 लीटर हो गया ना फाइनल रूप से। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो समझने की बहुत ध्यान से कोशिश करना है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। तो अब जब 2 लीटर उसमें पानी फिर ऐड कर दिया गया, तो ये तो 5 हो गया ना। अब बस परसेंटेज फाइंड आउट करना था, तो 100 का कर दिया मल्टीप्लाई। अब देखो कर दो इसको, तो 1 0 ये हटेगा, तो यहाँ पर ये डेसिमल हट जाएगा, और 5 से हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12% इसका आंसर होगा। कितना? 12%। मतलब अब जो नया मिक्सचर है उसमें कितने परसेंट एल्कोहल है? तो 12% होगा। ये समझ में आया? 2 लीटर निकाला गया, 3 लीटर बचा, 3 लीटर का 20% निकाला, 0.6 लीटर आया। अब उसके बाद 2 लीटर जब उसमें पानी भैया ऐड कर दिया, तो फिर मिक्सचर 5 लीटर हो गया। हो गया। अब इसकी सांद्रता तो घट जाएगी ना, तो बस वही कर दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन को समझना। बोला गया दूध और पानी का अनुपात, ठीक है, कोई 2 बर्तन है ए और बी, ए है और एक बर्तन बी है। इनमें दूध और पानी का अनुपात, किसका? दूध और पानी का, मतलब इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 3:5, ठीक है। और इसमें कितना है? इसमें बोला गया मिल्क और वाटर का रेशियो है 6:1। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो बोला गया बर्तन ए और बी से कितना मिक्सचर, मतलब किस अनुपात में मिक्सचर को निकाला जाए। बात तो समझना, किस अनुपात में ए और बी से निकाल करके किसी तीसरे बर्तन में रखें, ठीक है। मतलब कितना ए से निकालें और कितना बी से निकालें, कि जब हम उसको किसी तीसरे बर्तन पे रखें तो उसका फाइनल कितना हो जाए, मिल्क और वाटर का रेशियो 1:1 हो जाए। कितना हो जाए? 1:1 हो जाए। तो देखो एलिगेशन तो लग जाएगा, क्यों? हमको लास्ट वाला चाहिए, लेकिन देखो लगेगा कैसे, ये समझने की कोशिश। इसमें उसने ये नहीं बोला कि बराबर मात्रा में निकाला जाए, उसने पूछा है किस रेशियो में निकाला जाए कि उसका फाइनल ये हो जाए। समझ में आया? तो देखो क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है। देखो एक बस दिमाग लगा दो थोड़ा सा, इतना तैयार कर सकते हो। देखो इन दोनों को ऐड करो, कितना आया? 8। इन दोनों को ऐड करो, कितना आया? 7। और इन दोनों को ऐड करो, कितना आया? 2। इतना आ गया। इन तीनों का लिख लो एलसीएम। क्या लिख लो? एलसीएम। तो अब देखो यार, मगजमारी नहीं करना क्वेश्चन में। एलसीएम लिखोगे तो बहुत क्या करेंगे, 8 2 7 56, और 56 दूनी 112, ये लिख लो। नहीं, यही लिख लो ना, 8 गुणते 7 गुणते 2, ये लिख लो। अब देखो किसी भी एक चीज पर लगा लो, मिल्क मिल्क मिल्क, या तो दूध 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 में लगा लो। भैया निकाला तो उसी रेशियो से गया होगा ना, जिस रेशियो से दूध निकाला इससे गया होगा, इससे और इससे, तब तो बना होगा ना ये मिक्सचर। या तो पानी पे लगा लो या फिर दूध पे लगा लो। अभी हम दूध पे लगाए दे रहे हैं, तो देखो अगर इसको करोगे, ये एलसीएम है, तो 8 से जब इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना बचेगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। और दूध यहां पर कितना है? 3 रेशियो। कितना है? 3 रेशियो। तो 14 थे 48। ये तो पहले वाले ए वाले का मिल्क हो गया। समझ में आ रहा है? 8 से 8 कट गया, तो 7 दूनी 14, और 14 थे, अच्छा 14 ने 28, 14 थे 42, 7 दूनी 14, और हाँ 14 थे 42, 48 नहीं होता यार, गड़बड़ हो गया। 14 थे 42, ये पहले वाले का मिल्क हो गया। अब दूसरे पे जब गए तो ये 7 है, बात को समझना, ये 7 है, ठीक है। 7 से इसको काट दिया तो कितना बचा? 8 दूनी 16, 16 अट्ठे 16 छक्का, 8 दूनी 16 और 16 छक्का 96, 16 छक्का 96। अब समझना, 16 छक्का 96 आ गया, ठीक है। अब यहां पर कितने रेशियो है? देखो कितना है? 2। तो 2 से 2 कट गया तो बचे कितना? 8 7 56 है, तो दोनों एक ही एक रेशियो ना, तो मिल कितना होगा? 56। बस अब लगा दो 56, 8 7 56। अब इसको घटा दो, कितना आएगा? 6 में 6 गया 0, 9 में 5 गया 4, इधर अब किए दे रहे हैं भाई, ठीक है। इधर इसको किया 42, 42 8 और 6, 8 6 कितना होता है? 8 6 14, 8 6 14। देखो 14 का अंतर है ना, 42
8 50, 50 6 56, तो 8 6 14। अब इसको काट लो, तो देखो 2 से काट दो 20 और 2 से काट दो 7। किस रेशियो में रहा होगा? 20:7 पे। वाटर पे लगाना चाहते थे उस पे भी लग जाता। क्यों? यहाँ पर वाटर का रेशियो क्या था भैया? करके दिखाई दे रहे हैं यार, तो तुम लोग परेशान हो जाओ। ठीक है, वाटर का रेशियो यहाँ पर क्या था? 3:5 था फर्स्ट वाले में। ठीक है, 3:5 था। वाटर पे लगा लो तो देखो 8 था यहाँ पर, 8 कट गया, कितना बचेगा? 14 54 70। अब वाटर पे लगा रहे हैं 70। यहाँ पर कितना था? 7 कट गया, कितना आया? 8 दूनी 16, एक ही रेशियो था तो 16 लिख लो। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 56। बस अब घटा दो, देखो 40, यहाँ पर 56, 4 और 70 14। देखो वही आ गया, 2 से काटो 20, 2 से काटो 7। ठीक है, दोनों बार सेम आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन यार समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ करके लाए तुम्हारे लिए। ठीक है, देखो चलते हैं क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन ये बड़ा पूछा जाता है, क्या? वो बोलेगा कि कोई एक मतलब एकदम कोई प्योर चीज है, ठीक है, उससे इतने परसेंट वो मिक्सचर निकाल लिया गया, x% निकाल लिया गया, उतना ही पानी मिला दिया गया, और ये प्रक्रिया 2-3 बार की गई। जैसे उसने मान लो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक शुद्ध दूध का बर्तन है, कोई एक ये मान लो बर्तन है, इसमें टोटल क्या भरा हुआ है? दूध। मिक्सचर कुछ है ही नहीं। उसने बोला इसका 20% हम अगर दूध निकाल लें, 20% मिल्क निकाल लें और उसकी जगह रिप्लेसमेंट कर दे क्या? वाटर। मतलब 20% दूध निकाला और उसके बाद 20% पानी वही डाल दिया, जो 20% निकाला था वही 20% अब उसकी जगह पानी डाल दिया, और यही प्रक्रिया हमने 3 बार किया, 3 बार। तो अब बताओ लास्ट में दूध का परसेंटेज, मतलब उसमें प्योर दूध कितना बचेगा? तो देखो यार, इसको फार्मूले से करते हो, बड़ा लेंदी होता है वो बचा हुआ, मतलब जिसमें लगाते हो क्या फार्मूला होता है ना? प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस परसेंटेज अपॉन 100 की पावर n। करना ही नहीं है, 20% है, 20% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। भैया 20% निकाला गया, 20% ही डाला गया, फिर 20% मिक्सचर का निकाला गया होगा। समझ रहे हो? तो जब एक ही परसेंटेज चलता है, जिसको कहते हैं ये, इसमें ये सक्सेसिव केस है। कैसा? सक्सेसिव केस है। तो इसके लिए क्या करेंगे? मतलब अगर 5 लीटर दूध रहा होगा, तो अब 1 लीटर निकाल लिया गया होगा, तो ये बचा हुआ दूध है, ये इधर क्या है? बचा हुआ दूध है। बात को समझना, 5 लीटर दूध था, 5 रेशियो था, 1 रेशियो निकाल लिया 4, फिर 5 में 1 निकाल लिया 4, 3 बार करना है, 3 बार कर दो, फिर 5 में 1 निकाल लिया 4, 55 25 पंचे 125। मतलब अगर प्रारंभ में 125 लीटर दूध रहा होगा, तो अब कितना दूध बचा? 4 चौक 16 चौक 64। अब वो क्वेश्चन में 2 तरीके से बोल सकता है कि इस मिक्सचर में कितने लीटर पानी है, मतलब कितने, अगर मान लो 125 लीटर ये था तो बोलेगा इसमें कितना पानी है, तो बचा दूध कितना है? 64। तो 125 में अगर 64 घटा दोगे तो कितना आएगा? 1, और यहाँ पर आया 12 6 61। कितना आ गया? इतना 61 लीटर पानी है। लेकिन उसने क्या बोला है कि अब जो दूध बचा हुआ है वो प्रारंभ से कितना परसेंट बचा हुआ है। तो बात को समझो, कितना बचा है? 64 बचा है, 64 बचा है। प्रारंभ में था कितना? 125। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 25 पंचे 125, 25 चौक 100, 5 के इससे काट दो, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 1, 5 दूनी 10 और 5 8 40। ठीक है, ये आया 12.8। अब 12.8 में 4 का कर दो मल्टीप्लाई, तो 8 चौक 32 2 3। ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 3 11 1 1 कैरी, 4 एकम 4 1 5, एक प्लेस के बाद डेसिमल, एक प्लेस के बाद डेसिमल, परसेंट। मतलब 51.2% अब उसमें दूध बचा है, जो पहले 100% था। 3 बार रिप्लेसमेंट करने के बाद करना क्या है? अगर वो सीधा बोल रहा है कि 1/3 भाग 1/4 भाग, तो कोई दिक्कत ही नहीं, 1/3 बोल रहा है तो 3 से 2 जितने बार कह रहा है कर लो। परसेंटेज दिया हुआ है तो पहले फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड आउट करो, और उसके बाद ध्यान ये रखना है कि ये होगी प्रारंभ में मात्रा और ये होगी बची हुई मात्रा। क्या होगी? बची हुई मात्रा। चलो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो क्वेश्चन क्या है।
देखो बोला है कि एक जग में, ठीक है, एक कोई जग है, ठीक है, ए और बी का मिश्रण अनुपात है क्या 4:1, मतलब कोई एक जग है उसमें ए और बी इसका रेशियो है 4:1, है ना, 4:1, 4:1 के अनुपात में, मतलब ये ए और बी है, समझना बात को। फिर उसने बोला जब 10 लीटर मिश्रण निकाल कर और 10 लीटर बी द्रव डाल दिया गया तो बर्तन में ए और बी की परसेंटेज मात्रा फाइनली कितनी हो गई 2:3, कितनी हो गई 2:3। आप बात को समझना। और उसने बोला है तो बताओ प्रारंभ में ए कितना था, प्रारंभ में ए कितना था, ए कितना था, समझना उसने क्या बोला है। हमने भी एक चीज बोली थी क्या कि भैया कोई मिक्सचर है उससे अगर कुछ निकाल लिया जाए तो जो बचेगा, जो बचेगा वो भी तो इसी रेशियो में बनेगा। मतलब अगर मालूम करे 50 लीटर दूध और पानी था, इस रेशियो में था, 10 लीटर निकाल लिए तो जो 40 लीटर बचा है वो भी तो इसी रेशियो में होगा। और क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर इस रेशियो में प्रारंभ में था और बर्तन से, ठीक है, 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया और उसकी जगह बी डाल दिया गया, बी डाल दिया गया, मतलब बी को ऐड कर दिया 10 लीटर, तो फाइनली ये बन गया। तो अब बताओ इसमें ए कितना था, तो हमने कह दिया कि ये निकालने के बाद है, हमने क्या कह दिया निकालने के बाद का परसेंटेज है। क्यों, अगर हम 10 लीटर निकाल लेंगे तो जो बचा हुआ मिक्सचर होगा उसका भी तो परसेंटेज यही होगा। तो हमने कह दिया ये बचा हुआ वाला है, क्या है बचा हुआ मिक्सचर है। अब हम निकालने वाला बाद में देख लेंगे क्या था प्रारंभ में, पता नहीं। हमने बोला कि ये बचा हुआ है, जब 10 लीटर निकाल लिया उसके बाद ये बचा है, ठीक है। अब इसमें हमने 10 लीटर क्या ऐड कर दिया, बी को ऐड कर दिया, तो ये रेशियो बन गया। तो अब यहाँ पर ए तो बिफर गया, ए बोला ना ना ये तो गलत हो रहा है। बोला क्यों, बोला हम तो भैया 4 रेशियो थे ना, तो ये 2 कहां से हम बचे। तो हुआ ठीक है रुक जाओ, तुमको बराबर किए दे रहे, तो हुआ ठीक है 2 का मल्टीप्लाइड कर दो। अब देखो ये क्या हो गया 4:6, देखो ये यहां पर 4 यहां पर 4 बराबर हो गया। अब बढ़ा क्या, ये बढ़ गया, बढ़ गया ना, कितने रेशियो बढ़ गया देखो, एक था 6 हो गया, 5 रेशियो बढ़ गया, और 5 रेशियो बढ़ने पर 10 लीटर बढ़ाया गया था, 10 लीटर डाला गया था, 10 लीटर, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 लीटर, कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। आप समझना। तो ये जो बचा हुआ मिक्सचर है ये कितना है, तो देखो 4:1:5, 5 रेशियो है, समझ में आया, 5 रेशियो है, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, समझ में आ रहा है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 2, कर लो। तो देखो 4:1:5, 5 दूनी 10, तो यहां पर ये कितना हो गया 10 लीटर, 10 लीटर पूरा मिक्सचर है। और ये मिक्सचर कब का था, जब हमने 10 लीटर निकाल लिया था, 10 लीटर निकाल लिया था, तो इसका मतलब है पहले कितना रहा होगा 20 लीटर। अब आ गया समझ में, पहले कितना रहा होगा 20 लीटर, क्योंकि निकालने के बाद का परसेंटेज था ना, हमने बोला था कि प्रतिशत, मतलब जो रेशियो दिया है वो कभी गड़बड़ नहीं होता है, ठीक है, और मतलब निकालने पर और बचे हुए पर वो गड़बड़ नहीं करता है। तो ये पहले कितना रहा होगा 20, और पहले जब 20 रहा होगा तब भी तो 4:1 में रहा होगा, रहा होगा। तो अगर 4:1 में रहा होगा तो 5 रेशियो पहले भी रहा होगा, यहां पर भी तो 4 ही 1 था, तो 5 रेशियो की वैल्यू अगर 20 थी तो एक रेशियो की वैल्यू 5 चौक 20, 4 लीटर। और ये पहले था कितना ए पहले भी तो 4 ही रेशियो था, जो अभी है बचने के बाद वही पहले भी रहा होगा, तो 4 चौक 16, 4 गुणते 4 16 लीटर। मतलब पहले जो ए मिक्सचर है वो रहा होगा 16 लीटर, समझ में आ गया, पहले ए मिक्सचर रहा होगा 16 लीटर, ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, तो इस क्लास को फिर यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है, और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है, ताकि मतलब सबको पता चले किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। नए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाने समझ में तो आप लोगों को आया ही होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि अगर कोई मिक्सचर है उससे कुछ निकाल लिया जाए, ठीक है, तो जो मिक्सचर बचेगा
उसका भी रेशियो सेम ही रहेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। और क्वेश्चन इस तरीके के सारे आप मिक्सचर और एलिगेशन के करो। और आज मतलब एलिगेशन और मिक्सचर आपका ये कंप्लीट हुआ। अब कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा, तो ठीक है। जय हिंद, गुड नाइट।